सुप्रभात बच्चों। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का 4th पैरा करेंगे। कौशिक सुनो मंद ये ही बालकों। कौशिक किसके लिए प्रयोग किया गया है? विश्वामित्र के लिए। परशुराम जी विश्वामित्र जी को कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र जी, यह बालक मंद बुद्धि है। कुटिलु काल बस निज कुल घालकू। यह कुटिल है और यह काल के वश में होकर अपने कुल के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। भानु बसन राकेश कलंकु। यह सूर्यवंशी चंद्रमा पर कलंक है। निपट निरंकुशु बुद्धू शंकु। यह उद्दंड है, बुद्धू मूर्ख है, शंकु निड्र है। यह उद्दंड है, मूर्ख है और निड्र है। काल कवलु होई क्षण माही। यह कुछ ही समय में काल का ग्रास हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोही नाही। मैं अभी आपको पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत देना। तुम्हें हट कहो जो चहु उबारा। यदि आप इसे बचाना चाहते हो, कही प्रतापो बल रोसु हमारा, तो आप इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बता दीजिए। लक्ष्मण कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके सुयश का तुम्ही अक्षत को भरने बारा। आपसे अच्छा और कौन वर्णन कर सकता है। अपने मोह तुम आपने करनी। आप अपने मुँह से ही आप अपनी करनी का। बार अनेक भांति बहुबरनी। अनेकों बार तरह तरह से वर्णन कर चुके हो। नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहूँ। यदि इसमें भी आपको कोई संतोष नहीं है तो कुछ कह डालिए। जनि रिस रोकू दुसह दुख सहूँ। मैं अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख को सहन कर लूँगा। वीरवर्ती तुम्हें धीर अछोबा। आप सूरवीर योद्धा हैं, धैर्य को धारण करने वाले हैं। गारी देत न पाऊ शोभा। आप गाली देते हुए शोभा नहीं दे रहे हैं। सूर समर करने करही कही न जनावे आपू। जो सूरवीर योद्धा होते हैं वो रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथे प्रतापु। और जो कायर होते हैं वो रणभूमि में अपने शत्रु को देखकर डींगे हाँकते रहते हैं, यानी अपने प्रताप की, अपनी वीरता की बातें करते रहते हैं। बच्चों, ये इसकी व्याख्या है। अब आप इसके शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य पर निशान लगाओ। इसके सबसे पहले आ जाओ पद पर आधारित सौंदर्य सराहना संबंधी प्रश्न। इसका सबसे पहले आपने क्या लिखना है? तुलसीदास ने लक्ष्मण की स्पष्टवादिता ये वाला। फिर गए तद्भव शब्दावली का अधिकता से प्रयोग है। फिर घ दोहा चौपाई का प्रयोग है। अड़ वीर रस च ओज गुण विद्यमान है। फिर 6 लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके बाद जय नाटकीयता का गुण है। झ व्यंग्यात्मकता है। इसके बाद ट अनुप्रास मानवीकरण और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। बच्चों, ये आपका शिल्प सौंदर्य है। भाव सौंदर्य पद पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी का पहले प्रश्न का उत्तर। क परशुराम ने विश्वामित्र को सुझाव दिया था, ये वाला आपने लिखना है। ये आपका भाव सौंदर्य है। भाषागत विशेषता आपकी वही रहेगी। धन्यवाद।